इन्वेस्टर। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है यस हाई वोल्टेज एलटीडी। तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी ने पिछले 2.5 महीने में लोगों का पैसा डबल किया है। तो मेरा इस कंपनी में 43% के करीब रिटर्न है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्योंकि मैंने जो एंट्री है थोड़ा सा लेट ली थी। तो आप देखेंगे H2 का जो रिजल्ट आया था वो बहुत ही शानदार रहा था और जो मैनेजमेंट की कॉल है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूँ तो ये कंपनी जो ट्रांसफार्मर के बुशिंग होती है उनको मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और जो बेसिकली जो बुशिंग होते हैं उनका काम सिर्फ इतना होता है कि जो हाई वोल्टेज वाली केबल होती है और जो ट्रांसफ़र होता है उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। प्लस जो करंट है उसको लीकेज से रोकता है। बस इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा बिजनेस के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दो तरीके के बुशिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक OIP और दूसरा RIP। तो OIP जो बुशिंग होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं, जो ऑयल वगैरह के बेस्ड को होते हैं, और जो RIP है ये न्यू टेक्नोलॉजी वाले हैं। तो इनमें बेसिकली RIP को अभी ये इंपोर्ट करते हैं चाइना और स्विट्ज़रलैंड से। तो जो स्विस कंपनी है उसके साथ इनका पहले क्या करते थे, ये पहले उसे सीधा इंपोर्ट करते थे और शायद 2012 से लेके 18 तक इनका जो पार्टनरशिप रहा था। और 18 से लेके 24 तक शायद इन्होंने इक्विटी वगैरह दी थी और 24 में वापस कंपनी से इक्विटी वगैरह खरीद ली थी। तो अभी वो एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है जो कि इनको अपना रॉ मटेरियल जो भी रिलेटेड चीज़ें RIP वाले सेगमेंट से रिलेटेड वो सप्लाई करते हैं। तो इस कंपनी की अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, 50 का प्राइस टू अर्निंग है और रिटर्न ऑन इक्विटी ROCE दोनों 20 से ग्रेटर देन है। तो इंडिया के अंदर या ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो पावर की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो इससे रिलेटेड चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट या जितने भी पावर से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर डिमांड काफ़ी है। तो बहुत ही कम कंपनियाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि RIP रिलेटेड बुशिंग मैन्युफैक्चर करती हैं, सप्लाई करती हैं। तो ये उनमें से एक है। तो अभी इस कंपनी का अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो वो 50 से 60% के बीच में है और 2026 से इनका RIP वाला सेगमेंट भी चालू हो जाएगा। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल और मार्केट सब कुछ ठीक है, यहाँ पे डिमांड भी काफ़ी अच्छी है और इनकी एक सब्सिडी USA में भी है जो कि ऑपरेशनल है। तो वहाँ पर भी ये अपना फोकस रखते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो पिछले 2.5 महीने के अंदर इस शेयर ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और यहाँ पे लोगों का पैसा डबल हुआ है। मेरा रिटर्न 43% का है और मैं 50% का अपना जो शेयर है उसमें से एग्जिट लूँगा मंडे को, क्योंकि अभी इंडिया के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। आप देखोगे USA इंडिया की ट्रेड डील कहीं से भी होती हुई दिख नहीं रही है और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये कंपनी बाहर एक्सपोर्ट भी करती है। दूसरा अगर आप ये देखेंगे सिर्फ USA में एक्सपोर्ट नहीं करती, इसके अलावा जो जितनी भी यूरोप की कंट्री है वहाँ भी करती है। लेकिन आप देखेंगे कि यूरोप इस समय पे रूस से युद्ध लड़ रहा है और अगर USA इंडिया पे टैरिफ लगाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक स्टेप आगे चल के यूरोपियन यूनियंस भी इंडिया के ऊपर ले सकता है अगर इंडिया ने अपना जो ऑयल वगैरह की परचेजिंग रूस के साथ जारी रखी। तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं पिछले कुछ साल से। और आप देख रहे होंगे कि जो पावर से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है वहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न होते हैं। तो बेसिकली अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को फॉलो करते हैं या जो भी जैसे इसका तो हाफली रिजल्ट्स आते हैं तो उससे बेनिफिट ये रहता है कि आपको पता रहता है कि कंपनी का जो किस डायरेक्शन में जा रही है। प्लस अगर इसकी आप कौन कॉल देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है वो 25 से 30% की दी है। यानी 2030 तक ये 3 से 4 गुना अपना मार्केट कैप करना चाहते हैं। तो 25 से 30% का एनुअल अगर ये कंपनी यहाँ से ग्रोथ दिखाती है, क्योंकि इसका मार्केट कैप कम है और जिस सेगमेंट में डील कर रहा है वहाँ पे डिमांड काफ़ी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है 30% के हिसाब से ग्रो करना। तो अभी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कुछ भी ख़राब नहीं है। मार्जिन्स इनके बेटर हैं क्योंकि रिटर्न और इक्विटी ROCE दोनों ही बेटर साइड में है। तो ये कंपनी एक अच्छी डील है, लेकिन थोड़ा सा जो प्राइस टू अर्निंग है इस समय पे वो रिलेटिवली हाई की तरफ है, 50 का है। तो अभी आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इंडिया USA के जो ट्रेड डील है उसका किस तरीके से हिसाब से जो है होती है। अगर वो हो जाती है तो उसका इंडियन मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो अगर डाउनफॉल दिखाती हैं तो वहाँ पर पोजीशन लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।